लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हौसले से भरी इस कविता को सोहन लाल द्विवेदी ने शायद दामिनी के लिए ही लिखा था। दामिनी जो है वो बहुत टैलेंटेड लड़की है। ईश्वर ने उसके दो हाथ जरूर नहीं दिए हैं, मगर उसे उसमें असीम शक्ति है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। रायपुर की दामिनी पर इस कविता का हर शब्द सटीक बैठता है। मैं कहना चाहूँगी कि आप अपने सोच को बदलो, क्योंकि दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है। आप सोच में मत देखो कि आप सामने वाले विकलांग है। आप जो सोच रहे आप ही विकलांग हो। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। दामिनी जन्म से ही दिव्यांग है, दोनों हाथ नहीं है, लेकिन हौसला हिमालय सा है। अगर आप देखोगे कि लोग विकलांग हैं और कई लोग ऐसे सिंपल होते हैं ना और साधारण रूप में, तो लोगों की सोच को बदलना है हमें। तो विकलांग होना सबसे अच्छा है, बजाय इसके कि लोगों की सोच विकलांग है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। हाथ नहीं, हथेली नहीं, दामिनी कहती है तकदीर उनकी भी है जिनकी किस्मत की लकीरें नहीं। जब तक न सफल हो नीच चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। आज दामिनी की हर तरफ जय जयकार है। 1 घंटे में 38 पेंटिंग बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गई दामिनी। सच ही तो है। अगर आप कोई भी काम की शुरुआत करते हो, तो अगर आप एक कदम आगे बढ़ाते हो तो 99% आपको खींचने वाले लोग रहते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि आप अपने आगे संघर्ष करते रहिए। जब तक जीवन में संघर्ष नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं मिल सकता। तो आप अपने जीवन में संघर्ष करते रहो और हमेशा खुशी से रहो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नमस्कार, आपकी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रुबिका लियाकत। दामिनी आज की हीरो है हमारे देश और समाज के लिए। एक दमकता हुआ व्यक्तित्व है दामिनी, एक फाइटर है दामिनी। दामिनी करोड़ों के लिए इंस्पिरेशन है। आपकी न्यूज में आज के हीरो दामिनी की ये पूरी कहानी हम आपको दिखाएं, उससे पहले हम आपको ये बता दें कि हम दामिनी की कहानी को इतनी तवज्जो दे क्यों रहे हैं। ये समझाने के लिए मुझे आपके सामने कुछ आंकड़े रखना जरूरी है, आपको देखने चाहिए, क्योंकि दामिनी एक दिव्यांग है। इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि देश में दिव्यांगों की गिनती हजारों लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है। 2 करोड़ 68 लाख देश में दिव्यांग है। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? 1 करोड़ 18 लाख है 5 से 19 वर्ष की आयु के, करीब 65,70,000 है 19 वर्ष आयु के। महिलाएं हैं 1 करोड़ 18 लाख। 6 वर्ष तक की आयु के दिव्यांग बच्चों की गिनती करीब 20,40,000 है। 15 से 59 साल की आयु यानी काम कर सकने की आयु वाले दिव्यांगों की संख्या 1 करोड़ 34 लाख से ज्यादा है। और वो लोग जो काम करने की उम्र में तो हैं, लेकिन काम नहीं करते या कर नहीं सकते, करीब 99 लाख है, 99 लाख। ऐसे दिव्यांग बच्चे जो कभी स्कूल नहीं गए या पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी, उनकी संख्या करीब 26 लाख है।
दिव्यांगों के कल्याण के लिए सरकार की योजनाएं बहुत सारी है। हम लगातार आपके टीवी स्क्रीन के निचले हिस्से में सरकारी योजनाएं दिखा रहे हैं, उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। इन योजनाओं का दिव्यांगों तक पहुंचना आज की तारीख में बेहद जरूरी है और ऐसे में दामिनी की कहानी करोड़ों करोड़ों दिव्यांगों को एक राह दिखा सकती है, जीने की राह, कुछ कर गुजरने की राह। देखिए आप दामिनी की ये पूरी कहानी। देश की इस बेटी को आज दुनिया सलाम कर रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर की इस बेटी ने बिना हाथ दुनिया फतेह कर ली। दामिनी सेन। हाथ नहीं, हथेली नहीं, किस्मत की लकीरें नहीं, पैरों से लिखी दामिनी ने तकदीर। दिव्यांग है दामिनी। जन्म से ही दामिनी के दोनों हाथ नहीं है, लेकिन हौसला हिमालय सा है। इस हौसले के दम पर दमदार दामिनी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। बिना हाथ दामिनी ने हैरत में डाल देने वाला कारनामा किया। हाथ नहीं होने की वजह से दामिनी अपने सारे काम पैरों से ही करती है और पैरों से ही महज 1 घंटे में दामिनी ने 38 पेंटिंग बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया। मुझे नहीं पता था कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड में बन जाऊंगी। पेंटिंग करती थी, पेंटिंग घर में सिखाया। वैसे मेरा कोई गुरु नहीं है, जो भी सिखाया मम्मी पापा ने सिखाया। घर पे डेली पेंटिंग का प्रैक्टिस करती थी। तो मनीष विष्णु नाम के सर है जो इस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में काम करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि अगर ये पेंटिंग में काम बनाती है, अच्छा पेंटिंग कर लेती है, तो क्यों आप, उन्होंने पूछा कि आप 1 घंटे में कितने पेंटिंग कर सकते हो। तो मैंने कहा कि अगर 1 घंटे पेंटिंग बोला जाए तो 20 या 25 कर सकती हूँ। तो उन्होंने पेंटिंग का दिया कि आप कितने घंटे। 1 घंटे मैंने 38 पेंटिंग किया, जो कि मुझे बहुत खुशी हुई और अभी भी बहुत खुशी कि 1 घंटे मैंने 38। मुझे मतलब कभी कोई विश्वास नहीं था कि मैंने 1 घंटे में पेंटिंग कर लिया। जीवन में संघर्ष था, लेकिन दामिनी ने मैदान नहीं छोड़ा। समाज ने भी दामिनी को उसी नजर से देखा जिस तरह से हर दिव्यांग को देखा जाता है। सब ने दामिनी को कमजोर माना, मजबूर समझा, लेकिन दामिनी ने अपने दम से, अपने हुनर से न सिर्फ उसे कमजोर समझने वालों की नजरें नीची कर दी, बल्कि अपने माता पिता का सिर फक्र से ऊंचा कर दिया। लोग अपने सोच में ये रख चुके हैं कि जैसे अगर बच्चों के शरीर में या किसी भी लड़के या लड़की की कोई शरीर वीक है किसी अंग से, तो उसे विकलांग समझा जाता है। तो मैं कहना चाहूँगी कि आप अपने सोच को बदलो, क्योंकि दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है। आप सोच में मत देखो कि आप सामने वाले विकलांग है। आप जो सोच रहे आप ही विकलांग हो। दामिनी जब इस दुनिया में आई, परिवार पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सभी के जहन में एक ही सवाल था, रफ्तार से चलने वाली इस दुनिया में बिना हाथों के दामिनी की तकदीर क्या होगी, उसका भविष्य क्या होगा। वक्त बढ़ा, दामिनी बढ़ती गई, परिवार ने उसका हौसला बढ़ाया। पहले दामिनी ने अपने पैरों को हाथ बनाना शुरू किया, पैर से पेन पकड़ना सीखा। उन्हीं पैरों से दामिनी ने पेंटिंग ब्रश भी थाम लिया और कैनवस पर कूची से अपने जीवन में रंग भरने लगी। बहुत परेशानी थी और परेशानी के सामने करते हुए मैं दामिनी को बहुत कुछ सिखाई और वो सीख कर आज बहुत कुछ कर लेती है। और अभी तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब काम कर लेती है अपने पैर से। दामिनी को जीवन के हर मोड़ पर मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन दामिनी के हौसले ने हर मुश्किल पर विजय पाई और दामिनी ने कम उम्र में ही वो मुकाम हासिल कर लिया जो शारीरिक तौर पर सामान्य और टैलेंटेड लड़के लड़कियां भी हासिल नहीं कर पाते। फिलहाल दामिनी कंप्यूटर साइंस से BSc कर रही है। वो पैरों से कंप्यूटर ऑपरेट करती है। दामिनी को स्टेट लेवल पर कई सम्मान मिल चुके हैं और तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश की इस होनहार बेटी को सम्मानित किया। मोदी जी से मुलाकात हुई 14 जनवरी 2015 में। तो उन्होंने मेरी राइटिंग की तारीफ की कि आपकी राइटिंग अच्छी बनती है मेरी राइटिंग से, ऐसा करके उन्होंने कहा था। दामिनी आज किसी परिचय की मोहताज नहीं। दामिनी को आज उसके माता पिता के नाम से नहीं, बल्कि उसके माता पिता को दामिनी के नाम से जाना जाता है। माता पिता को भी बेटी दामिनी पर गर्व है। वो कहते हैं, हमारी बेटी दामिनी ऐसे लोगों के लिए मिसाल है जो जिंदगी से हार मान लेते हैं। हाथों की लकीरों पे कभी विश्वास मत करना। हाथों की लकीरों में कभी विश्वास मत करना। तकदीर उनके भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, जिनके हाथ नहीं होते। दामिनी ने साबित कर दिया, शारीरिक कमी कोई बाधा नहीं है।
आसमां को मुट्ठी में भरने के लिए जरूरत हौसले के उड़ान की है। देवेश तिवारी, जी मीडिया, रायपुर, छत्तीसगढ़। किसी ने क्या खूब कहा है, मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। और अगर आप अपने हाथों को पंख कहते हैं तो ये भी आपके लिए है कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज की हीरो दामिनी है आपकी न्यूज में। दामिनी लाखों करोड़ों की आदर्श है, हर दिव्यांग की हिम्मत है दामिनी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दामिनी का आदर्श कौन है? वो कौन है जिनकी प्रेरणा पर दामिनी लाखों करोड़ों के लिए आज की तारीख में प्रेरणा बन गई है? जानिए। रायपुर की होनहार बेटी दामिनी में अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा आया तो उसमें सबसे बड़ा योगदान उनके परिवार और खास तौर से उनकी मां का रहा। माधुरी सेन को सबसे पहले जब बेटी हुई तो मां की आंखें उसे देखकर मानो पत्थर हो गईं। परिवार के लोगों ने बेटी को अशुभ बना दिया क्योंकि उसके हाथ नहीं थे। एक तरफ दामिनी के साथ कुदरत ने मजाक किया तो दूसरी तरफ समाज के तानों ने मां के कलेजे को छलनी कर दिया। लेकिन माधुरी ने खुद को संभाला और उसी दिन तय कर लिया कि वो बेटी को इस कदर मजबूत बनाएंगी कि दुनिया में उसकी मिसाल दी जाएगी। और हुआ भी यही। माँ ने बेटी दामिनी को ऐसा हुनर सिखाया कि उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया। आज माँ माधुरी को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को दामिनी पर फक्र है। मेरे को तो बहुत खुशी होती है कि मेरी बेटी हमारे देश के प्रधानमंत्री से मिल चुकी है और ऐसे बहुत से नेता है उन सब से मिलती है। मेरे को बहुत खुशी होती कि ऐसे बच्चों को कुछ न कुछ करना सीखना ज़रूरी है और ये ऐसे बच्चों के लिए ना माँ बाप का साथ रहना बहुत ज़रूरी है। दामिनी के साथ साथ उनकी माँ को बेटी के लिए हर कदम पर इम्तिहान देना पड़ा। जब बिटिया जिंदगी की ABCD पढ़ने लायक हुई तो तमाम स्कूलों ने एडमिशन लेने से इनकार कर दिया। स्कूलों की दलील थी कि दामिनी सामान्य बच्चा नहीं है, ऐसे में वो सामान्य बच्चों की तरह पढ़ लिख नहीं पाएगी। लेकिन दामिनी की माँ ने हार नहीं मानी। बेटी को हुनर सिखाने के लिए माँ ने दिन रात एक कर दिया। पहले वो खुद पैरों से लिखना सीखती और बेटी को भी सिखाती। दामिनी ने शुरुआती तालीम माँ के पैरों से ली और पैरों से ही पेंटिंग बनाना सीखा। आज दमदार दामिनी की यही कहानी।